डॉक्टर राजेंद्र पांडे, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म के इम्पॉर्टेंस के लिए अगर मैं कहूँ कि इट इज़ वन ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रोज ऑफ द 20th सेंचुरी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम सीडीज टू सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन सिग्नल प्रोसेसिंग। और सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे संभव हो सकता है बगैर डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म और फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म के। इसलिए ज़रूरी है कि आप डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म को इन डेप्थ समझें, इंट्यूटिव आइडिया इसके विषय में गेन करें। और आज के इस लेक्चर का यही पर्पज है। देन लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म is an integral transform. For some cases, it is impractical, almost impossible, to evaluate the Fourier transform written by equation number 1. When f is not a familiar function but a complicated signal, then this integral cannot be evaluated. First, then we try to discretize this equation number 1, and discretized form is called discrete Fourier transform. तो इसको कैसे करेंगे? इस फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म में कैसे बदला जाए, पहले इसकी इंट्यूटिव आइडिया ज़रूरी है ताकि सब्जेक्ट को आप डीपली समझ सकें। तो जो हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है, इसको a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 से रिप्लेस कर देंगे। मीन्स हमारा एफ कैप ओमेगा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इक्वेशन नंबर 2, दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेड बाई 2 इज ए गुड अप्रॉक्सीमेशन टू एफ कैप ओमेगा। To approximate this integral number 2, we subdivide the time duration b minus a, like a is equal to t0, t1, tn minus 1. In fact, we sample the signal at a finite number of equally spaced times t0, t1, t2, tn minus 1 तक, which is equal to b. Let delta t is equal to b minus a upon n, capital N, and tk is equal to a plus k into delta t, where k varies from 0 to n. 0 to n. Then the approximation of f cap omega is given by, approximation of equation number 2 is given by this equation number, this in this form 3. तो इंटीग्रल साइन अब समेशन से रिप्लेस हो गई, एफ टी के आई ओमेगा टी के डेल्टा टी। इसको t के यहाँ जो वैल्यू है a k इंटू डेल्टा टी से इसको रिप्लेस कर देंगे। फिर इसके बाद ये टर्म बाहर आ जाएगा, समेशन के अंदर ये टर्म हमको मिलेगा। फिर डेल्टा टी को b माइनस a से रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा टी
वो बी माइनस ए अपान एन से रिप्लेस कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। दिस इज एन अप्रॉक्सीमेशन टू एफ कैप ओमेगा। अभी भी इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ओमेगा डिस्क्रिटाइज नहीं हुआ, डिस्क्रीट फॉर्म में ओमेगा नहीं आया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिस्क्रिटाइज करने के लिए ओमेगा को भी डिस्क्रीट फॉर्म में ले आएंगे। वो कैसे होगा इसको समझना है। In the time duration b minus a, the signal ft carries out one full cycle, that is 2 pi. It means omega 1 is equal to 2 pi upon b minus a. Omega 2 is equal to 2 pi upon b minus a into 2 and omega n. तो इस तरह से हम ओमेगा को डिस्क्रिटाइज कर सकते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स। It means we can write f cap omega n is equal to this। तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया कि ओमेगा n को 2 पाई अपान एन बी माइनस ए से रिप्लेस कर दिया, तो हमको इस तरह का इक्वेशन ये मिल जाता है। इसी में जो इक्वेशन नंबर लास्ट हमारा एक्सप्रेशन था ये, इसमें ओमेगा को इस तरह से जब हम डिस्क्रिटाइज कर देंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा n, तो इन जनरल ओमेगा n इस तरह से मिल जाएगा, वेयर n इज एन इंटीजर, n एक इंटीजर है। ये जो कांस्टेंट टर्म है e टू द पावर और डेल्टा t, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दें तो हमको ये इक्वेशन मिलता है, दिस वन। अब हम लिख सकते हैं कि एफ कैप एन इज इक्वल टू दिस। ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो टी के अब रिप्लेस हो गया के से, और इस तरह से ये डिराइव होता है, और हमें एफ कैप एन इस फॉर्म में मिल जाता है। अब अगर हम इस समेशन को ब्रेक करें, इसको एक्सपेंड कर दें समेशन को, तो ये क्या मिलेगा, एफ एन इज इक्वल टू एफ जीरो ओमेगा टू द पावर माइनस एन इंटू जीरो, एफ वन के वैरीज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिलेगा। अब n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए 0, 1, 2, n माइनस 1 तक ये वैल्यूज के लिए हम इस तरह से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। ये दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन f01 f cap 1 f cap 0 is equal to this, f cap 1 is equal to this, finally f cap n minus 1 is equal to this। अब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका ये होगा कि एफ कैप 0, 1, 2 एफ कैप n माइनस 1, इसको एक कॉलम मैट्रिक्स के कॉलम में लिख दीजिए, और w टू द पावर 0, w टू द पावर 1, इस तरह से ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स फॉर्म में 1, चूंकि w टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, w क्या है, w इज इक्वल टू nth रूट ऑफ यूनिटी e टू द पावर 2 पाई आई अपान n, ये w। तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी के डिफरेंट पावर्स इसमें अपीयर होते हैं इस मैट्रिक्स में, w के डिफरेंट पावर्स। तो इस
इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्क्रीट मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंबॉलिकली हम ये लिख सकते हैं कि डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डिनोटेड बाय डी एफ इज इक्वल टू mn means this matrix n cross n square matrix. A square matrix of order n is mn and f are the values of this. ये तो इस तरह से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रीट पर्सपेक्टिव पर भी ध्यान देना जरूरी है कि we are dealing with the values of f at only a finite number of points. Suppose that f is defined on n is equal to 0, 1, 2. F is defined on n is equal to 0, 1, 2, n minus 1. तो हम इन n पॉइंट्स पर f को कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि f एक n टपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का n टपल है ये। f कैन बी viewed as n टपल ऑफ, इट मीन्स f क्या है, n टपल है, f0, f1, this is fn minus 1, n tuple of complex number, and this belongs to Cn, the space Cn। इस तरह से ये n वेक्टर्स का ये n टपल्स है। तो इसको डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए क्या प्रोसीजर होगी, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास एक सिग्नल दिया हुआ है या फंक्शन दिया हुआ है, डिफाइंड ऑन 0, 1, 2, 3 एज f इज इक्वल टू गिवन टू बी 1, 0, -3 एंड -4, डिफाइंड ऑन ये 0, 1, 2, 3 पर। तो हमको f का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर ज्ञात करना है, f कैप n, मान लीजिए आपको f कैप n ज्ञात करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। तो ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे फॉर, यहाँ ओमेगा टू द पावर -1, -2, ओमेगा चूंकि nth रूट ऑफ यूनिटी है, e टू द पावर 2 पाई i अपॉन n, यहाँ n 4 है तो यहाँ 4 कर देंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी i। तो ओमेगा की वैल्यू i हो गई। इस ओमेगा की वैल्यू से आप इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी ज्ञात है। इस तरह से f कैप 0, f कैप 1, f कैप n-1, ये सारे वैल्यूज आपको मिल जाएंगे और वही डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म f का कहलाएगा। इसमें हम चाहें तो f को एक पीरियाडिक फंक्शन की तरह भी ले सकते हैं। चूंकि f केवल n पॉइंट्स पर डिफाइंड है तो f को हम पीरियाडिक फंक्शन के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। f कैन बी रिटन एज f k प्लस n इंटू n इज इक्वल टू f k। on Z
तो ये n पीरियाडिक फंक्शन अगर इसको एज्यूम कर लें तो फूरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी n के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से अगर पीरियाडिक एजम्पशन ले लें तो इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने का यही तरीका है। इससे आप किसी भी लेंथ के फंक्शन को डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो के द्वारा हमने ये बताया कि किस तरह से फूरियर ट्रांसफॉर्म ये डिस्क्रीट फॉर्म में बदलता है। जो डिस्क्रीट फॉर्म का फार्मूला है एफ कैप एन, ये किस तरह से डिराइव होता है ये हमने स्पष्ट किया। और जब ये फार्मूला हम डिराइव हो जाता है तो हम इजीली मैट्रिक्स फार्मूलेट कर लेते हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म इजीली डिराइव किया जा सकता है। थैंक यू।